दोस्तों नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर तो आपका श्रिया दे मारवाड़ क्लासेज पे आपका स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास को शुरुआत। रीजनिंग का पार्ट नंबर 13, जिसमें रीजनिंग के मिश्रित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मिश्र में क्वेश्चन मिलेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है सादृश्यता से रिलेटेड। सादृश्यता यानी एनालॉजी। सादृश्यता का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ, चूहिया का संबंध बिल्ली के साथ, उसी प्रकार से मक्खी का संबंध किसके साथ होगा। यानी चूहिया का संबंध किसके साथ दिया है, बिल्ली के साथ, तो मक्खी का संबंध किसके साथ होगा। तो इनको देखते हैं। जिस प्रकार बिल्ली क्या करती है, चूहिया से शत्रुता, यानी बिल्ली और चूहे के क्या है, आपस में शत्रुता है। तो इसी प्रकार से मक्खी के साथ किसकी शत्रुता होगी, वही ऑप्शन राइट होगा। तो चूहा नहीं, जानवर नहीं, मकड़ी हाँ, घोड़े का मक्खी के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किसके साथ होगा, मकड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 86 का संबंध 100 के साथ है, उसी प्रकार से वरुणों का संबंध किसके साथ होगा। ये भी सादृश्यता का क्वेश्चन है। सादृश्यता यानी एनालॉजी, ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो 86 के अंदर क्या प्लस किया कि 100 हो जाए। तो 14 प्लस करने पर क्या होता है, 100। उसी प्रकार से वरुणों में क्या प्लस कर देंगे, 14। तो कितना हो गया, 4 2 6 106। 106 इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से है नहीं, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। यानी ये ट्रिक 86 में 14 जोड़ेंगे तो 100 बन रहा है, लेकिन वरुणों के अंदर 14 जोड़ेंगे, जो नेम इसके अंदर लगा वही नेम इसके अंदर लगेगा, क्योंकि समानता का क्वेश्चन है, तो इसमें समानता का नियम लगेगा। लेकिन 106 इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं। तो क्या करेंगे, 8 और 6 कितना होता है, 14। तो 86 के अंदर क्या जोड़ देंगे, 14, कितना हो गया, 100। उसी प्रकार से 9 और 2 को जोड़ने पर कितना होगा, 11। तो वरुणों के अंदर क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ने पर कितना होगा, 103। और 103 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेन आरेख का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है भोजन, दही और चम्मच। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा इसका, यानी भोजन, दही और चम्मच को कौन सा ऑप्शन कवर कर रहा है, वो ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया है। तो भोजन के अंदर क्या होगा, दही। भोजन के अंदर क्या होगा, दही। लेकिन चम्मच क्या है, एक धातु है, तो अलग होगी, चम्मच अलग होगी। ये है भोजन और ये है दही और ये है चम्मच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये है चम्मच और ये भोजन, और भोजन के अंतर्गत आता है दही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तथा गुणा का अर्थ है भाग, तथा भाग का अर्थ है प्लस है, तो समीकरण का मान ज्ञात करें। ये नीचे समीकरण दी है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इस समीकरण का मान क्या होगा, 1 0 10 5।
इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी इस समीकरण का मान ज्ञात करना। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा गया है। तो इसमें क्या दिया है, 2 प्लस 2 के बाद भाग, भाग का अर्थ क्या, प्लस, 2 प्लस 6, 6 के बाद गुणा, गुणा को क्या बता, गुणा माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग, भाग बाद में क्या है 6, 6 के बाद भाग, भाग का अर्थ क्या दिया, प्लस, फिर करेंगे 2, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस 6 डिवाइड 6 प्लस 2। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का नेम होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद डिवाइड करें, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर घटाई। तो इसमें पहला क्या करेंगे, पहले करेंगे डिवाइड। 6 को 6 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 और इधर भी क्या बचेंगे 2, यानी 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 बचा, 2 भाग का अर्थ है प्लस और 6 गुणा का अर्थ है भाग। तो 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 और भाग का अर्थ है प्लस 2, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 5। इनको जोड़ने पर यानी डिवाइड का अर्थ है प्लस 6 और गुणा का अर्थ है भाग, बाद में 6 और भाग का अर्थ फिर प्लस, ये है समीकरण बनी। तो बोर्ड मास का नेम कहता है पहले डिवाइड करे, तो डिवाइड करने पर 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 और 1, इधर भी 2 इधर भी 2, बीच में क्या 1, इन तीनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 5। 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर भरे। तो इसमें 1, 9 और 5, तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये है 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, ये नेम लग रहा है, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसमें क्या है 2 का स्क्वायर, 2 के बाद 4 का स्क्वायर, बाद में 6 का स्क्वायर, यानी 2, 4 और 6, कितना अंतर है, 2 2 का अंतर है, क्रमागत 2 2 का अंतर है करके वर्ग किया है। तो इसमें 3 का, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा 2 का अंतर करेंगे तो 7, यानी 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी 1 1 के बाद में स्क्वायर है 3 का, 3 के बाद 5, यानी 2 जोड़ के स्क्वायर किया, 4 4 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6, तो इसमें 3 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 का स्क्वायर है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो एक ऐसी आकृति होती है, उसके अंदर एक रेखाखंड खींचने पर कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2। तो इसमें एक नेम होता है, जितने भी खाने बनते हैं उनको ऐड कर दो। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है 3। तो इसी प्रकार से इसमें कितने खाने बन रहे 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ देंगे और इसमें कितने 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों का योग कितना होगा 6 और इन तीनों का योग कितना होगा 6, 6 और 6 को जोड़ देंगे, 6 प्लस 6 बराबर 12, 12 किस ऑप्शन में 12, 6 प्लस 6 बराबर 12, 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भी इस रेखा के सहारे 1 2 3 खाने हैं, तो इन तीनों को जोड़ा तो 6, 1 2 और 3, इन तीनों का जोड़ा तो 6, अभी 6 और 6 को जोड़ने पर 12, 12 ऑप्शन नंबर किस में है बी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ये सार्थक क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होगी, इसमें उत्पत्ति के अकॉर्डिंग बनाना। पहले क्या बनेगा, अक्षर, अक्षर के बाद क्या बनेंगे, शब्द, शब्द जुड़ के क्या बनेंगे, वाक्य, और वाक्य जुड़ के क्या बनेंगे, पैराग्राफ। सबसे पहले अक्षर, अक्षर के बाद क्या बनेगा, शब्द, शब्द के बाद क्या बनेगा, शब्द के बाद बनेगा वाक्य, वाक्य के बाद क्या बनेगा, पैराग्राफ, पैराग्राफ। तो ये मैं नंबर के अकॉर्डिंग बताऊँ। सबसे पहले 4 नंबर, 4 नंबर के बाद बनेगा 1 नंबर, 1 नंबर के बाद बनेगा 3 नंबर, 3 नंबर के बाद बनेगा 2 नंबर। अब कौन से ऑप्शन में ये नंबर दिखाई देते हैं, सबसे पहले 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी सबसे पहले, या ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते और घुमा के दे दे ऐसे। सबसे पहले क्या बड़ी इकाई, पैराग्राफ, पैराग्राफ का क्रमांक है 2, 2 के बाद क्या बनता है, वाक्य, यानी उल्टा क्रम 3, 3 के बाद शब्द, शब्द का क्रमांक होगा 1, और फिर क्या बनेगा, अक्षर, तो इसका क्रमांक होगा 4। तो ये भी ऐसे घुमा के दे सकते हैं, यानी ये छोटी इकाई से शुरुआत है और ये बड़ी इकाई से शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंखला को पूरा करें, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक भरा जाएगा। तो 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इस श्रृंखला को पूरा करें। तो 6, 6 के बाद 7 क्या जोड़ा, 1, 7 के बाद क्या है 9 क्या जोड़ा, 2, 9 के बाद क्या है 13 क्या जोड़ा, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ने पर क्या हो गया 13, 13 में क्या जोड़ा कि 21 हो जाए, 13 में 7 जोड़ा 21 ने 1, 8, यानी 8 जोड़ा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा, यानी 1 के बाद 2 सीधा डबल, 2 के बाद 4 डबल, 4 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा 8 का डबल 16। तो क्या करेंगे 21 के अंदर क्या जोड़ देंगे 16, तो 21 के अंदर जोड़ देते हैं 16, 21 प्लस 16, 6, 1, 7, 2, 1, 3, 37, 37 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। यानी इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8 और इसमें 16, तो 21 के अंदर 16 जोड़ा, तो 37, 37 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिशा परीक्षण, परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है, राम अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गया। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, यानी ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम, ये पश्चिम दिशा। तो ये क्या करता है, अपने घर से, इसका घर है यहाँ, यहाँ से निकला और 50 किलोमीटर चला, 50, फिर बाईं ओर मुड़ा, तो ये इसका मुख इधर होगा, तो इसका बायां किधर होगा, इधर, फिर कितना चला 20 मीटर चला, और फिर क्या गया उत्तर की ओर मुड़ा। ये अब क्या है पूर्व की ओर, फिर क्या मुड़ेगा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, यानी 30। तो अब इसका घर है इधर, यानी ये रेखा 50 मीटर की है तो बड़ी होगी, ये 30 मीटर की है छोटी होगी, यानी इसका घर इधर है। तो ये दिशा उत्तर है, ये पूर्व है, सॉरी पश्चिम है, तो
अब ये यहाँ खड़ा है तो इनका घर किस दिशा में होगा, ये दिशा कौन सी है, उत्तर और पश्चिम दोनों को मैच करती है, उत्तर और पश्चिम, यानी ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और इसका घर यहाँ रह गया तो ये किस दिशा को मैच करेंगे, उत्तर और पश्चिम को, उत्तर और पश्चिम को। उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी 50 किलोमीटर चला, फिर 20 चला और फिर 30 चला, तो इसका घर है यहाँ, तो ये कौन सी दिशा में होगा, इसका घर उत्तर पश्चिम दिशा में। ये 50, ये 20 और ये 30 मीटर चला। अब इसका राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराता रहूं। और आप इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।